गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, अदर देन कैश का कंसीडरेशन। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या करना था, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। किसका मतलब होता था कि हम कोई भी एसेट परचेज करते थे, कोई भी एसेट्स हम लोग परचेज करते थे और परचेज करने के बाद हम लोग उसके बदले एसेट की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपीस थी। इस 10 लाख के बदले में हम उस पर्सन को क्या दे देते थे, शेयर दे देते थे। कितने का? 10 लाख का। यानी जब कोई भी एसेट हम परचेज करते थे, उस परचेज ऑफ एसेट के बदले में हम लोग कैश के जगह पे अगर हम लोग शेयर दे देते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते थे कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा जो कंसीडरेशन पे करते थे इसको हम लोग बोलते थे। तो उसी के लिए हम लोग आगे पढ़े। 6 लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक पहुंचे थे, बहुत स्लोली कर रहे थे। लेकिन एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जनरल एंट्री नहीं समझ में आ रही। मैं बार बार कहा हूं कि जो जनरल एंट्री है वो जनरल एंट्री, 2 जनरल एंट्रीज को ही आपको रट्टा मारना है, बाकी सब कर जाने। ये जनरल एंट्री की प्रॉब्लम आपके 11th के वजह से हो रही है कि आपने 11th में जनरल एंट्री नहीं किया अच्छा, और आज उसका प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अगर कोशिश करेंगे, मैं फिर समझाने का यहाँ कोशिश करूँगा जनरल को। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा हमसे और समझिएगा इस चीज़ को। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखिएगा। हमने क्वेश्चन में आपको इसके पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया था, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था आपको हमने। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कहा था विमल लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन था 9,90,000 का, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमको क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करके यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करना होता है। तो जो ये मैं शेयर देता हूँ वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो पार पे हो सकता है या तो प्रीमियम पे हो सकता है। तो देखिएगा, मैं 11 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, करता हूँ। ये न्यू बुक का मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखेंगे उस क्वेश्चन को कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज ए लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर 5 लाख पेबल इन फुली पेड शेयर फॉर ₹100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो ध्यान रखिएगा, उसने किया क्या, 5 लाख रुपए का एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा ऐसे सुंदरम से। तो बताइएगा एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, ऐसे सुंदरम, ऐसे सुंदरम अकाउंट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। बात समझ में आई कि नहीं? कितने का हमने खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख रुपए का हमने परचेज किया है, 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपए का। यह सुंदर कैसे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है रियल अकाउंट में, और बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग आ रही है, एसेट है, रियल अकाउंट कम सी नहीं, इसलिए डेबिट कर दिया। एस सुंदरम पर्सन है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो गया। अब इसकी जो ए एंट्री हो गई, बी एंट्री क्या करना है, इस पैसे के बदले जो है सुंदरम उसको पैसा देना है, इस पैसे के बदले हम लोग को क्या देना है, शेयर देना है। तो बात सुनिए, यह सुंदरम को पैसा देना, किसको अपने यहाँ खत्म करना होगा, तो डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट है। यस सुंदरम अकाउंट डेबिट, कितना पैसा देना भाई, 5 लाख रुपए से वो क्रेडिट है, डेबिट भी 5 लाख से हो गया। लेकिन जो शेयर देना है टू शेयर कैपिटल, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल देना है मुझे, इस 5 लाख रुपए के बदले देना है, लेकिन कह रहा है 20 कितने का देना है शेयर, कह रहा 100 रुपीस का एक शेयर है,
लेकिन प्रीमियम कितने का है 25% का, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ 125। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 125 कर देंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो याद आएगा आपका 4000। कितना शेयर देना पड़ेगा उसको, यानी 5 लाख के बदले 125 रुपीज की एक नोट देनी होगी। तो बताएगा कितना शेयर देना होगा, तो ये शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बताएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का इसमें दो पार्ट हो गए, 25 प्रीमियम हो गया, 100 रुपीज का कैपिटल हो गया, मतलब 4000 शेयर इंटू 100 कैपिटल में चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, और 4000 इंटू 25 प्रीमियम का हो गया जो कि आ गया 1 लाख। ये हो गई जनरल एंट्री। हमने क्या पे कर दिया, शेयर पे कर दिया। इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर ईच एंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर राइटिंग कमीशन। अभी अंडर राइटिंग कमीशन मैंने नहीं करवाया है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैंने अंडर राइटिंग कमीशन ही करवाना है मुझे। अब आप ध्यान देंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। कहता है टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। टैगोर लिमिटेड रनिंग बिजनेस ही खरीद लेता है, किसका, तुलसी का पूरा बिजनेस खरीद के लाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है फॉर रुपीज सम ऑफ 48 लाख, यानी पीसी परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना है 48 लाख रुपए का उसका पूरा बिजनेस खरीद लेता है वो। पेबल बाय इशूइंग द फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम। अब कैसे पेबल है, पेबल कैसे है, पेबल वो कह रहा है कि उसको इक्विटी शेयर देना है कितना 20 ईच, और कितना है प्रीमियम कितना है 20% के प्रीमियम पे देना है उसको शेयर। मतलब 48 लाख रुपए का एक बिजनेस खरीदा, उसका पेमेंट करना इक्विटी शेयर दे करके 20 रुपए का एक शेयर देना है 20% के प्रीमियम पर। यहां तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एसेट एंड लायबिलिटी कंसिस्ट इन फॉलोइंग। कहता है कि बिजनेस को खरीदा उसने, तो ये एसेट और लायबिलिटी आया उसके पास, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, उसका किसका तुलसी ब्रदर्स का स्टॉक आया, उसका डेटर आया, उसका क्रेडिटर भी आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या आया, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बताएगा एसेट है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कितना, ये सब एसेट है, डेबिट बैलेंस तो डेबिट कर दिया, सभी एसेट्स को डेबिट कर दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख का आया, स्टॉक आया, ये भी एसेट है तो डेबिट कर दीजिए। जो आया मेरे पास उसकी मैं बात कर रहा हूँ 15 लाख रुपए का। उसके बाद मेरे पास आया सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, वो कितना आया, वो 8,60,000 आ गया। आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ करके लिखिएगा 2। क्या आया, क्रेडिटर आया, कितने का क्रेडिटर आया, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का क्रेडिटर आया, 3 लाख का। क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज मेरे पास आया, और कितना पैसा उसको मैंने पेमेंट किया टू तुलसी ब्रदर्स अकाउंट, कितना 48 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर का मतलब होता है किसी को पैसा देना है। जब हम सभी एसेट लेके आ रहे थे तुलसी ब्रदर्स का, तो इस बात पे डिसाइड हुआ कि सारे एसेट अगर तुम तुलसी ब्रदर्स के लेके जा रहे हो तो उसकी एक छोटी सी लायबिलिटी है क्रेडिटर का, उसको भी लेकर के चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब बताइएगा तुलसी ब्रदर्स को पैसा पेमेंट, अब सुनिएगा, इसका तो पेमेंट करना ही होगा। हम लोग जो पैसे का पेमेंट किए, मुझे बताएगा कितना पैसा पेमेंट किया। 3 लाख का क्रेडिटर का पैसा देना है, 48 लाख रुपीस तुलसी ब्रदर्स को कैश में देना, शेयर के फॉर्म में देना, मतलब टोटल 51 लाख रुपीस हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 51 लाख रुपीस पेमेंट करना है।
और कितने का एसेट आया मेरा, फायदा कितने का मेरे पास आया, 25 और 15, ये हो गया आपका 25 लाख और प्लस 15 लाख और प्लस 8,60,000, देन 48,60,000, 48,60,000। जरा बताएगा आप अपने घर पर 48,60,000 का एसेट लेकर के आए हैं और उसके बदले 51 लाख रुपीस दे करके आए हैं, यानी 51 लाख रुपीस आपने दिया और उसके बदले आपने सिर्फ 48,60,000 का एसेट लेकर के आए। तो मुझे बताइए जब घर पर आएंगे तो मम्मी मारेंगी कि नहीं, क्यों मारेंगी, कहेंगे अच्छा नालायक, केवल 48,60,000 का तुम एसेट लेकर के आए हो और पैसा पे करके आए हो 51 लाख, तो बताएगा मार पड़ेगी कि नहीं मार पड़ेगी, मार पड़ेगी ना। लेकिन जब मारने जाएंगी मम्मी तो क्या समझाएंगे आप, देखो भाई देखो मम्मी ऐसी बात नहीं है, हम इस बिजनेस में 51 लाख पे किए हैं, बात में सही है, लेकिन हमने 48 लाख का तो ये तो फिजिकल एसेट लेकर के आया है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। हमने 2,40,000 रुपए ज्यादा इसलिए पे किया क्योंकि उस फर्म का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। हमने 2,40,000 इसलिए पे किया क्योंकि उस फर्म की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो आप गुडविल लिख के इक्वल करेंगे, क्रेडिट में बैलेंस बचता मतलब कि आपका फायदा होता, मतलब आपके पास एसेट कम आता है, पैसा ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब आपके फर्म में क्या आ गया, गुडविल आपने परचेज किया। कितने का, मम्मी कहेंगे मम्मी देखो उस फर्म की गुडविल अच्छी थी इसलिए हमने खरीदा है। तो रट्टा मारने के लिए सुनिए, अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो गुडविल लिखिएगा, अगर डेबिट में कम पड़ता है तो गुडविल लिख के इक्वल करिएगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो शेयर कैपिटल लिख के बराबर करिएगा। मैं समझाऊंगा क्यों शेयर कैपिटल लिखेंगे वहां। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए ये जनरल एंट्री हो गई। बताइए तुलसी ब्रदर्स को पेमेंट करना है ना शेयर का, तो कर दीजिए। क्या करना है, क्रेडिट है, पेमेंट करना है तो क्या करना होगा, डेबिट। तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना देना है उसको, 48 लाख रुपीस देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, टू शेयर कैपिटल देना है कि नहीं देना है, उसको शेयर कैपिटल देना है। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर कैपिटल देना है, ध्यान से सुनिए। 48 लाख रुपीस के बदले हमको 100 रुपीस का शेयर देना है, सॉरी 20 रुपीस का 1 शेयर देना है 20% प्रीमियम पे। तो बताएगा 20 रुपीस का 20/100 कितना होगा, यह आ जाएगा 4 रुपीस, यानी 4 रुपए ज्यादा का, यानी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, हमको एक नोट 24 रुपए का देना है। तो बताएगा 48 लाख डिवाइडेड बाई 24, तो यह आ जाएगा आपका 2 लाख। हमको कितना शेयर देना, 2 लाख ना। इसमें 2 पार्ट हो गया, 20 रुपए का कैपिटल हो गया, 4 रुपए का प्रीमियम हो गया, ठीक है ना। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 2 लाख, सॉरी कितना शेयर है, 2 लाख है, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम 4 का, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 20 हो जाएगा 40 लाख। ये बन गई जनरल एंट्रीज की। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे, लेकिन ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 आप देखे होंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। तो हम क्वेश्चन एक कर देते हैं, एक आपके लिए होमवर्क है, आपका होमवर्क है वो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कहता है द मधुर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 3,90,000। बताएगा मधुर लिमिटेड ने एसेट कितने का खरीदा, 3,90,000 का, और एंड लायबिलिटी कितने का लाया, 40,000 का। ध्यान से सुनिएगा,
उसके बाद क्वेश्चन कहता है फ्रॉम रेजोवा लिमिटेड द कंसिडरेशन ऑफ 4,20,000 वाट पेड बाय चेक। कहता है जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे करना कितना 4 लाख रुपए का पीसी पेमेंट करना उसको, जैसे यहाँ पे 48 लाख देना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 20% वाट पेड बाय चेक, इसमें से 20% का चेक देना है। 4 लाख का 20% मतलब 80,000 रुपीज का चेक दे देना है उसको। और कहता है एंड द बैलेंस बाय इशूइंग द फुली पेड इक्विटी शेयर, जो बैलेंस बचता है 4 लाख में से 80,000 का चेक दे देंगे, बचेगा कितना 3,20,000। कह रहा है इसके लिए हमको शेयर इशू करना है। शेयर इशू करना है कितने का 100 का एक होगा और एट ए प्रीमियम ऑफ 60%, 60% का प्रीमियम है, बहुत ज्यादा है। 60% प्रीमियम सो द नेसेसरी जनरलिटी। समझ में आया। एसेट खरीदा 390, लायबिलिटी लाया 40,000 का, पीसी पेमेंट करना है 4 लाख रुपए का। तो बताएगा एसेट को डेबिट कर दे टोटल को, तो बताएगा एसेट्स, नाम तो दिया नहीं, एसेट की पीछे अकाउंट डेबिट कितना लाया 3,90,000 का। थोड़ा जगह छोड़िए, लिखिए 2। लायबिलिटी कितना लेकर के आया, लायबिलिटी अकाउंट कितना लाया 40,000 का। और कितना उसको रेजोवा लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है 4 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, हमने पैसे का पेमेंट कितना किया 4,40,000 का, लेकिन एसेट कितने का लेकर के आए हैं 3,90,000 का। हम लोग क्या लेकर के आए हैं, यानी 4,40,000 पेमेंट करके सिर्फ 3,90,000 का एसेट लाए हैं। तो मम्मी जब पीटेंगी तो आप क्या समझाएंगे, मम्मी देखो उस कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा है, हमने 50,000 ज्यादा इसलिए दिया क्योंकि फर्म की क्या है गुडविल है। तो उस गुडविल का यानी डेबिट में बैलेंस बच गया, तो क्या गुडविल का पैसा बच गया। तो ये गुडविल अकाउंट हम लोग लिख के बराबर कर दिया। अब इस रेजोवा लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो बताइएगा यहाँ हम लोग यहाँ करते हैं रेजोवा लिमिटेड को पेमेंट करना है। तो रेजोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा डेबिट, कितना पेमेंट करना है 4 लाख। 2 बताएगा जब चेक से पेमेंट करेंगे तो 2 बैंक होगा कि नहीं होगा, 2 बैंक कितना बैंक में देना है 80,000 रुपए का चेक दे देना है। जो बचेगा 3,20,000 बचेगा, उसके बदले हमको शेयर देना है। तो बताएगा 3,20,000 का शेयर देना है, एक शेयर की वैल्यू 100 है प्लस 60% प्रीमियम है, तो बताएगा 160 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 160। तो ये आ जाएगा आपका टोटल। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 160, 2,000 शेयर आ जाएगा। इसमें 2 पार्ट, 100 रुपए कैपिटल का है और 60 रुपए का प्रीमियम है। तो देखिएगा 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में बताएगा 2,000 शेयर इंटू 60 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का, 2,000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, 1,20,000 आ गया। ये हो गई जनरल एंट्रीज की। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, यानी कि आपका इस वीडियो में इसमें कितना क्वेश्चन हो गया 10, 11, 12, 13, 14। ये आपका होमवर्क है, मैं करवा दूंगा अगर नहीं आएगा। 10, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको करना था। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कार्ल्स इन अरियर है, तो कार्ल्स इन अरियर के लिए हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पर करेंगे हम लोग।